आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आज बात करूंगा प्रेम विवाह योग के बारे में, यानी लव मैरिज। आपने बहुत से जातक जातिकाओं को देखा होगा जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह योग होता है, जिस वजह से वो लव मैरिज शादी करते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि उनके माता पिता उनकी अरेंज मैरिज शादी कराने के लिए कई तरीके के रिश्ते लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसी व्यक्ति से शादी करते हैं जिनसे उसने प्रेम होता है। तो आज हम इसी की पे बात करेंगे। आपने जैसा देखा होगा प्रेम विवाह में क्या होता है, पहले प्यार फिर विवाह, यही सिद्धांत होता है प्रेम विवाह का। जबकि भारतीय परंपराओं के अनुसार विवाह में पहले विवाह फिर प्यार होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बगैर किसी एक दूसरे को जाने किसी से कैसे प्रेम कर सकता है? इस पे मैं कहूँगा हाँ, कर सकता है, क्योंकि ये होता है प्रेम संयोग की वजह से। अगर आपका प्रेम संयोग आपकी कुंडली में है, यानी प्रेम योग है, तो आप जाने अनजाने में उस व्यक्ति के पास वह प्रेम योग आपको पहुंचाई देता है, जिससे आपको प्रेम विवाह होना है। और ये सब होता है ग्रहों के प्रभाव के कारण। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो कुछ मैं योग आपके लिए लेके आया हूँ, किस तरीके से कुंडली में उन योगों का निर्माण होता है, और वह योग उन योगों की वजह से ही आप जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होता है। जैसा कि कुंडली में पंचम भाव पंचमे से प्रणय संबंधों का पता चलता है। सप्तम भाव सप्तमे विवाह से संबंधित है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है। अतः जब इन सबका शुभ सहयोग हो तो परिणाम स्वरूप पति पत्नी में घनिष्ठ स्नेह संबंध होना संभव होता है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसी स्थिति में ही प्रेम विवाह इसलिए होना संभव होता है। स्त्री कुंडली में मंगल की भी इसमें विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि स्त्री के रज से संबंधित ग्रह मंगल ही है। तो प्रेम विवाह से संबंधित जो कुछ योग हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि फर्स्ट, शुक्र सप्तमी से संबंधित होकर पंचम भाव में बैठा हो तो जातक जातिका का प्रेम विवाह होना बिल्कुल निश्चित ही है। अब हम सेकंड योग की बात करें तो पंचमेश व सप्तमेश की किसी भाव से भी युक्ति हो तो शुक्र की दृष्टि हो तब भी जातक जातिका का प्रेम विवाह होना निश्चय ही है। थर्ड योग की बात करें तो पंचमेश व सप्तमेश में राशि परिवर्तन योग व्यक्ति का प्रेम विवाह योग का कारक बनता है। फोर्थ योग की बात करें तो सप्तमेश तथा शुक्र पर शनि की राहु की दृष्टि हो तो प्रेम विवाह योग का जातक की कुंडली में निर्माण होता है। ऐसा जातक प्रेम विवाह निश्चित तौर पे करता ही है। और पंचम योग की बात करें तो पंचमेश सप्तमेश तथा शुक्र का शुभ संबंध हो तब जातक की कुंडली में प्रेम विवाह योग का निर्माण होता है। तो ये ऐसे योग हैं जो कुंडली में होने पर ऐसे जातक जातिकाओं का निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ऐसे जातक जातिका प्रेम विवाह ही करेंगे। तो हम सिक्स योग के बारे में बात करते हैं। लग्नेश व सप्तमेश में राशि परिवर्तन योग हो, ऐसे जातक भी और जातिका भी प्रेम विवाह ही करते हैं। सप्तम योग लग्नेश व सप्तमेश की किसी शुभ भाव में युति हो तो ऐसे जातक जातिका भी प्रेम विवाह करते हैं। तो अब हम अष्टम योग के बारे में करते हैं, यानी एट योग के बारे में बात करते हैं। शुक्र पंचम व नवम भाव में बैठकर सप्तमेश से दृष्टि संबंध रखता हो तो ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होना बिल्कुल तय है। नाइन्थ योग की बात करें तो शुक्र चंद्रमा लगन से पंचम स्थान से सप्तमेश से संबंध करता हो तो ऐसे जातक जातिकाओं का भी प्रेम विवाह ही होता है। 10th योग की बात सप्तमेश व नावेश की युक्ति पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसे जातक जातिका का भी प्रेम विवाह होता है। 11th योग के बारे में बात करते हैं। सप्तमेश व शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे जातक का भी प्रेम विवाह ही होता है। 12th योग के बारे में बात करें तो लग्नेश व पंचमेश में राशि परिवर्तन योग हो तथा शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक जातिका प्रेम विवाह करते हैं। 13 योग के बारे में बात करें तो लग्नेश व नावेश में राशि परिवर्तन योग हो तथा शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होता है। 14 योग के बारे में बात करते हैं तो मंगल एवं शुक्र से परस्पर दृष्टि संबंध रखता हो, ये यानी मंगल एवं शुक्र परस्पर दृष्टि संबंध होगा तब भी ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होना निश्चित तय है। 15 योग की हम बात करते हैं। कन्या की कुंडली में जिस राशि में मंगल हो उसी राशि में किसी लड़के की कुंडली में शुक्र स्थित होने पर कन्या उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था, किस तरीके से वो जाने अनजाने उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाता है जिससे उसकी शादी होती है, तो वो उसी तरीके से है।
तो ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होना तय है। 16 योग के बारे में बात करें तो कन्या की कुंडली में पंचम भाव में मंगल व पंचमेश की युक्ति हो तो ऐसे जातक जातिकाओं का भी प्रेम विवाह होना बिल्कुल तय है। 17 कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल व सप्तमेश की युक्ति हो, ये युक्ति भी जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह योग का कुंडली में निर्माण करती है। ऐसे जातक जातिकाएं प्रेम विवाह करते हैं। 18 योग की बात करें तो कन्या की कुंडली में पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में लाभेश तथा लाभ भाव में सप्तमेश स्थित हो तो ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होना बिल्कुल तय है और ऐसे जातक जातिका प्रेम विवाह ही करते हैं। तो ये सब प्रेम विवाह योग हैं जिनकी वजह से जातक जातिकाओं की कुंडली में प्रेम विवाह योग का निर्माण होता है और ऐसे जातक जातिका आगे चलकर प्रेम विवाह करते हैं। आज के लिए ही बस इतना ही। जय माता दी। थैंक यू।